शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं, इस मुकदमे में होगा वही जो मैं चाहूंगा। और कोई भी निगेटिव चीज है, कोई भी निगेटिव बात या कोई भी निगेटिव एक्शन, वो कंपनी को 10 पॉजिटिव रास्ते देगी। 200 कस्टमर की जो रिट हाईकोर्ट लखनऊ में खारिज करवाई गई, उस रिट का सिर्फ पर्पज इतना सा था कि ये लोग इसलिए नहीं जाना चाहते स्पेशल कोर्ट, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे का है। और ये सारे कस्टमर जिन्होंने 6 साल, 7 साल, 10 साल इंतजार किया, कंपनी के भरोसे बैठे, वो ये चाहते हैं कि हमारे मामले को अलग तरीके से निस्तारण किया जाए। अब तक मामला सिर्फ इतना सा था, लेकिन इस दलाल वकील ने अपनी दलाली की करतूत दिखा करके इस मामले को इतना आसान कर दिया कि अब ये मामला और ज्यादा आसानी से कस्टमर्स के हक में होगा। और साथ ही साथ इस दलाल को इस पूरे मामले में जो खींचने का एक वो था, जितनी चीजें तैयार की है, उसमें ये सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है। मैं बताना चाहूंगा कि 200 कस्टमर में से इसने कुछ कस्टमर को फोन करके उन्हें भड़काने की कोशिश की, जिससे इसको यह लगा कि वो सारे कस्टमर भड़क जाएंगे, जिसका असर कतई उन कस्टमर पे ना पड़ना था और ना पड़ा। लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि इसके द्वारा किए गए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग, इसके द्वारा सोशल मीडिया पे आकर कभी उन कस्टमर को हड़काना, धमकाना, एफआईआर धमकी देना, ये सारी चीजों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जो रिट जा रही है, उस रिट के कंटेंट में सबसे पहले सबसे ज्यादा मजबूती से यही मेंशन किया जा रहा है कि कैसे एक वकील वकालत के नाम पर लखनऊ में बैठ करके अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके शाइन सिटी के खिलाफ पहले कस्टमर को भड़काता है, फिर उन कस्टमर के द्वारा एफआईआर करा करके उस एफआईआर में नामित अभियुक्तों की बेल कराता है। उसके कई वीडियो मिलेंगे। फिर जैसे ही कंपनी रास्ता पाने जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, वहां जाकर झूठे आरोप लगाता है, सरकारी गनर पाने के लिए झूठ बोलता है, फिर उन गनर को लेकर के कंपनी के लोगों को धमकाता है। और स्पेशल कोर्ट जब गठित की जाती है, कंपनी के पास मौका मिलता अपनी बात रखने का, तो कंपनी जब सुप्रीम कोर्ट आती है तो पहली बार में ही स्टे मिल जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मामला पहली नजर में ही दिखाई दे रहा था कि यहां साजिशें की जा रही हैं। अब इन सारी चीजों का असर उन सब कस्टमर पर पड़ने वाला था जो कस्टमर लीगल में नहीं गए थे, यानी वो कस्टमर जिनकी रिट गई थी। और ऐसे लाखों कस्टमर हिंदुस्तान में भी इंतजार कर रहे हैं कंपनी कब संचालित होगी। हम कंपनी से डायरेक्ट बात करेंगे। जब कुछ कस्टमर अपनी रिट लेकर के लखनऊ हाईकोर्ट में गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको यह पता चलता रहा बार बार कि कैसे कंपनी के खिलाफ साजिश रच करके ऐसे दलालों ने कस्टमर को भड़काया। और कंपनी ने बार बार यह कहा है कि हम स्पेशल कोर्ट में गए किसी कस्टमर का कोई भी क्लेम पास नहीं होने देंगे आसानी से। जो कस्टमर बुद्धिजीवी है, समझदार है, जिन्हें ये बात समझ में आती है कि कंपनी जो कह रही गलत नहीं कह रही, क्योंकि सेक्शन 8 के तहत जो भी लोग वहां जा रहे हैं, सेक्शन 8 उन्होंने पढ़ा है और देखा है कि इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलने वाला। इसलिए कस्टमर फरियाद लेकर के आए कि हमारा मामला अलग से देख लिया जाए और हमारी कोई मांग नहीं। लेकिन इस दलाल वकील ने जिस तरह से यहां पर भी नाटक किया, सुप्रीम कोर्ट इन बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे मामलों पर अपनी नजर बना करके इनकी जांच कराते हुए ऐसे सभी कस्टमर जो निर्दोष है, जो लीगल में नहीं गए थे और जो सिर्फ इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए आए हैं कि हमारे मामले को अलग से देखा जाए, ताकि ऐसे पेचीदा मामले में हमारा मामला उलझ के न रह जाए। और इस कारण ये सारे कस्टमर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि इनका पैसा जो कंपनी में फंसा हुआ है और कंपनी से देना चाहती है, कंपनी को परमिशन दिया जाए। जुडिशियल कस्टडी में कंपनी के डायरेक्टर को इसलिए रख करके इनके पैसे जमीन देने की बात की गई है, ताकि अगर किसी कस्टमर को उसकी जमीन चिन्हित करा दी जाए और सरकारी तंत्र के द्वारा लेखपाल जाकर वहां नपाई करके आपको जमीन दे दे, तो वहां तक रास्ता बनाने का काम सिर्फ कंपनी कर सकती है। और कंपनी के डायरेक्टर ही उस काम को करवा सकते हैं कि उस पर लगने वाला पैसा, फंड, वही इस्तेमाल करा सकते हैं। वो कहां से आएगा, कौन हमें सपोर्ट करेगा, कैसे दिया जाएगा, हमारा कॉल होगा, हमारी टेंशन है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर अपना पोजीशन पा जाता है या कोई भी व्यक्ति अगर उसका क्लेम उसे दिया जाता है, तो कितना पैसा उसको मिल चुका है, कितना पैसा और मिलना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर बता सकते हैं, कोई भी और नहीं बता सकता। इसलिए कंपनी ने मांग करी है इंसाफ की और ट्रांसपेरेंट रखा है। आप उस रिट को पढ़ें, इस हरामखोर को अगर वो रिट इतना डालने का शौक है डाले,
मैं इंतजार कर रहा हूं, नहीं तो अंततः मैं डाल ही दूंगा, जिसमें लिखा गया है कंपनी डायरेक्टर को जुडिशियल कस्टडी में लेकर के, न्यायिक हिरासत में लेकर के जमानत की बात नहीं की गई है, छोड़ने की बात नहीं की गई है, क्योंकि हम इतने बच्चे नहीं हैं, इतने कमजोर नहीं हैं कि ऐसा कोई पैतरा इस्तेमाल करें। बाकायदा उस रिट के अंदर मेंशन किया गया जुडिशियल कस्टडी का, कि जुडिशियल कस्टडी में रखते हुए आपकी जमीन, आप पैसा दिलवाया जाए। तो कंपनी यदि ये मांग कर रही है तो कस्टमर सामने से कंपनी सपोर्ट कर रहा है और कंपनी कस्टमर सपोर्ट कर रही है उनका पैसा देने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस हरामखोर दलाल के द्वारा किए गए प्रयासों का हमें फायदा ही मिलेगा। इसके द्वारा डाले गए वीडियो, इसके द्वारा की गई कॉल हमारे काम आने वाली सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो रिट जा रही है उस रिट की शुरुआत ही की जाएगी कि ये नए सबूत हैं कि इस हरामखोर ने किस प्रकार से दलाली के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए कस्टमर को कभी धमकाता है, कभी उनको फोन कर कहता है कि हम आपके बड़े भाई जैसे हैं और ये आप साथ गलत हो रहा है, कभी कुछ। ये आदमी सिर्फ अपने पाप को छिपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है ताकि कंपनी को रास्ता न मिले, और पाप इसके जितने वो सब सामने लाकर दिखाया जाएगा। कैसे कस्टमर से एफआईआर कराकर फिर जिनका नाम एफआईआर में है उन सभी लोगों की बेल करवा करके ये बंदा कैसे सिर्फ पैसा कमाने काम कर रहा है। और ये सारे नाम जो मैंने भी डाला, जिस वकालतनामा पे इसका सिग्नेचर है, वो कस्टमर जिन्होंने इसके यहां से एफआईआर कराई वो देखें कि क्या ये नाम उनकी एफआईआरों में है, और फिर वो ये भी देखें कि यही वकील, यही दलाल उनकी बेल करा रहा है। अब वो तय करे कि ये दलाल है किसकी तरफ, आपकी तरफ, एसोसिएट की तरफ, कंपनी की तरफ, कानून की तरफ। ये दलाल किसी की तरफ नहीं है, ये दलाल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ है, और अपने कस्टमर को तो ले डूबा है ये, और हमारे कस्टमर को तो नहीं डुबा पाएगा ये, क्योंकि हमारे कस्टमर का विश्वास अडिग हमारे ऊपर है। कल की मीटिंग में इस कस्टमर के साथ में मैं संवाद करूंगा और चाहूंगा यदि आप मन कोई शंका है तो मुझसे सवाल करें, मैं आपको सवाल का जवाब भी दूंगा।